नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर के बाद एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद सिसोदिया को आज एक बार फिर से पेश किया जाएगा। इसके पहले 2 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली थी। आज 2 दिन पूरा हो रहा है और अगर सीबीआई आज रिमांड नहीं मांगती है तो बड़ी खबर आपको बता दें, सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, यानी कि अब सिसोदिया को तिहाड़ जाना ही पड़ेगा। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज पेशी होगी, क्या कुछ होगा? देखिए, आज सीबीआई के हाथ से इनकी कस्टडी खत्म हो रही है। तो कोर्ट में 2 सिचुएशन है। एक, सीबीआई ये कह सकती है कि हमारा काम हो गया, हमने जितना पूछताछ करना था वो हमने कर लिया और अब हमें इनकी कस्टडी की जरूरत नहीं है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि सीबीआई ये कहे कि अभी भी ये नाटक कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, हमने बहुत सारी सवाल जवाब अभी और करना बाकी है, हमें कुछ और दिन का दे दीजिए। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि कम से ज़्यादा सीबीआई 14 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अपने कस्टडी में रखकर पूछताछ कर सकती है, अदरवाइज फिर उनके लिए जुडिशियल कस्टडी का व्यवस्था है। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि इस दोनों ही केस में आज केजरीवाल का एक और तथाकथित ईमानदार मंत्री तिहाड़ जेल जाएगा। होली तिहाड़ में ही बीतनी है। अच्छी बात है कि दोस्त वहां पे हैं इनके पहले से, सत्येंद्र जैन, जिनके साथ होली मनाने में इनको आनंद आएगा जेल के अंदर में। लेकिन कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट में अगर सीबीआई ये कहती है कि हमारी तहकीकात पूछताछ हो गई है, अब सीबीआई ऐसे केस में एक और काम कर सकती है। वो ये कह सकती है, ये अर्जी लगा सकती है कि इसे फिर बाहर मत भेजिए, अभी ये बहुत चीज जान चुका, बहुत कुछ हमारे क्वेश्चन को समझ चुका, वो बाहर जाकर के फिर ये सबूतों के साथ छेड़खानी करेगा, ये जो गवाह हैं उनको दबाव डालेगा, क्योंकि डिप्टी सीएम है, बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, ये तो पूरी सीधे प्रधानमंत्री को हड़काने की ताकत रखता है। प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझता ये लोग, तो ये छोटे मोटे लोगों के लिए क्या है? तो ये 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी की भी मांग सीबीआई कर सकती है। और अगर ये दोनों ही काम नहीं करती है तो वैसे भी 10 तारीख को सुनवाई होगी, तो 10 तारीख तक इनको तिहाड़ जेल में रहना है और 10 तारीख के बाद बेल मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग कहानी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सूरत पे आज सिसोदिया को राहत किसी भी तरीके से नहीं है। वो कितने भी केजरीवाल चिल्लाते रह जाएं, आज देखिए क्या हुआ। रबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची और ये भगत सिंह का औलाद जो दिल्ली का सीएम है वो इतना व्याकुल है, मैंने आप ये देखिए इसकी धूर्तता। ये व्यक्ति लालू यादव जैसे लोगों को गालियां देकर उनके खिलाफ आंदोलन करके ये राजनीति में आया और इसकी दुष्टता देखिए। ये आज ये कह रहा है कि भाई बहुत बुरा हो रहा है कि श्रीमती राबड़ी देवी जी के घर जो है सीबीआई पहुंच गई। अरे भाई, सीबीआई पहुंचेगी क्यों नहीं? राउज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया है इन लोगों को कि भाई आओ जरा सा, तुम्हारा केस बहुत दिन से लंबित पड़ा हुआ है। तो कोर्ट भी क्या प्रधानमंत्री के इशारों पे काम करती है, सरकार के इशारों पे? आप क्या कह रहे हो? क्या बहाना? आपको एन कैन प्रकारेण अपने चोर दोस्तों को बचाना है। और अब तो ये 40 वो क्या है, वो अली बाबा 40 चोर की कहानी, ये अरविंद केजरीवाल ने अब ठेका ले लिया है। देश भर के तमाम स्कैमस्टर्स, भ्रष्टाचारियों का ये बन गया है प्रवक्ता। तेजस्वी यादव का बयान नहीं आया, केजरीवाल का बयान आ गया। और केजरीवाल क्या कह रहा है कि भाई इन लोगों ने मोदी के खिलाफ, अरे भाई इन लोगों ने मोदी के खिलाफ की वजह से सीबीआई नहीं पहुंची है। मोदी के खिलाफ बोलने की वजह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन लोगों को तलब नहीं किया है, इन लोगों ने चोरी की है। ये लालू यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे उस वक्त इन्होंने लोगों को नौकरियां दी और उस नौकरी की नया ढंग का, भाई देखिए ये चारा चोर लालू जी, ये
नौकरी देने के अवैज में ये जमीन लिखवा रहे थे कि कैश बहुत हो गया हमारे पास, अब जमीन भेजो। तो ये जमीन खुद परिवार के लोगों के नाम आया कुछ, और कुछ परिवार के द्वारा संचालित कंपनियों के नाम, और ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं इसमें। तो इसमें क्या कसूर है? और केजरीवाल ये कह रहा है कि हमें तो मोदी के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। भाई चोरी कीजिएगा तो आपको तो सजा मिलेगी ही। तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरा मैं देख रहा था, ये सौरभ भारद्वाज की अलग कहानी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया। वो किस बात के लिए आया? वो इस बात के लिए आया कि जो बाल आयोग है, इन्होंने केस दर्ज करवाया है, एफआईआर वगैरह हो गई है। किस चीज के लिए? आप छोटे छोटे बच्चों से लिखवा रहे हो मनीष सिसोदिया आई लव यू। हाँ, क्या आपके जेल के जाने से जो है बहुत शिक्षा को नुकसान हो रहा है? भाई क्लासेस खत्म हो गए, क्लास चलना बंद हो गया, एग्जाम बंद हो गया। ये क्या मनीष सिसोदिया ही सारा काम करता था? तो बच्चों का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर हुआ तो तिलमिला गए। और इनका आर्गुमेंट देखिए, मैं तो देखता हूं कि किस किस तरह के नौटंकीबाज लोग आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि वो कोई बेबी बियर पिए नाचे छमा छम, वो कोई मनोज तिवारी ने गाना गाया है। तो ये बता रहे कि ये बेबी का मतलब क्या है? ये बेबी का मतलब शिशु होता है, बालक होता है। तो बेबी का मतलब शिशु है। तो बच्चे को बियर पिलवा रहे हैं, तो बाल आयोग मनोज तिवारी को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? भाई मूर्खों का कोई मापदंड होता तो सारा गोल्ड मेडल जो है ये सौरभ भारद्वाज को। यही सौरभ भारद्वाज है जिनका एक बयान भी अभी खूब चर्चा में है। वो कह रहे थे कि जेल में बड़े मजे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो भाई इनके साथ ये भी जाए ना भाई, सारे लोग पूरे आम आदमी पार्टी के सारे नेता तिहाड़ में मनाए। अब देखिए ये क्या कुतर्क है। बेबी का मतलब शिशु है, बेबी बियर गाना को आपने दिखा दिया। तो भाई सलमान खान को पकड़वाओगे? बेबी को बेस पसंद है तो शिशु को आधार पसंद है। इस तरह के तुम वाहियात चीजें, तो फिर तो तमाम लोगों को जो है आपको जेल के अंदर डालना पड़ेगा। जहां जहां बेबी वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हैं? बेबी डॉल में सोने दी, पकड़ के डालो जेल में उसको कि भाई ये बच्चियों के साथ जो ये बेवकूफी, ये बताता क्या है? इससे एक बात साबित हो रही है कि देखिए इनके पास अब कुछ बचा नहीं। जो कुछ बचा खुचा था वो भी चला गया। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी का पोस्टर हर जगह छप रहा है। दिल्ली में पोस्टर लगा है केजरीवाल के बयान को ही। पहले केजरीवाल तो यही कहता था ना, जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। और दो लोग जो है इनके गोल्ड मेडल लेकर के तिहाड़ जेल पहुंच गए आज। तो ये सारी चीजें हो रही है। सीबीआई आज फिर से अपने चीजों को रखेगी और जो पूछताछ हुई है उसकी डिटेलिंग हम लोग अगले वीडियो में देंगे कि भाई पिछले 3-4 दिनों में क्यों आम आदमी पार्टी पागल हो गई। ये कह रहे हैं कि भाई सिसोदिया को टॉर्चर किया जा रहा है, सिसोदिया को मारा पीटा जा रहा है, सिसोदिया के ऊपर जबरदस्ती ये दबाव डाला जा रहा है कि तुम जो है गुनाह को कबूल कर लो। ये तमाम तरह की चीजें जो है वो की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, दिस इज एन ओपन एंड शट केस जिसमें सिसोदिया बच नहीं पा रहा है, सिसोदिया की बचने की उम्मीद भी नहीं है। और सिसोदिया अब किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव डालता है, क्योंकि ये तो उसके हाथ से सब कुछ चला गया। अब तो वो पैसा भी आया शराब घोटाले का, वो सिसोदिया के पास नहीं आया। केजरीवाल खुद खाते हैं, किसी को खाने नहीं देते। मैं खुद अकेले खाऊंगा सब कुछ, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, उसके लिए सब लोगों को भ्रष्टाचार में आपने झोंक दिया। तो पैसे तो चले गए, आम आदमी पार्टी के कैंपेन में फूका गया सब कुछ केजरीवाल के लिए। और जेल पहुंचा कौन? तो सत्येंद्र जैन जेल पहुंच गया और जेल पहुंच गया मनीष सिसोदिया। तो अब ये तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। तिहाड़ जेल में जाकर के अब दोनों दोस्त जो है अपना गुटर गुटर बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि भाई अब आगे क्या करना है, क्योंकि इनकी लाइफ तो खत्म हो गई, इनका राजनीति भी खत्म हो गया।
क्योंकि अब इसमें बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कोर्ट क्या कुछ बड़ा फैसला सुनाता है। कुछ ही देर के बाद मनीष सिसोदिया की दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होती है। जाते जाते आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जरा देखिए कि किस तरह से बीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर चल रहा है। पुतला फूका जा रहा है मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का। भ्रष्टाचार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। भ्रष्टाचार का होलिका दहन, इस नारे के साथ अलग अलग जगहों पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पुतला फूका जा रहा है। तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सिसोदिया के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। अब देखना होगा कोर्ट क्या कुछ बड़ा फैसला इस पूरे मामले में सुनाता है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।